बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डिफरेंशिएशन है, यानी आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन, आप डेरिवेटिव से वापस फंक्शन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन। और ये किया कैसे जाता है, आज हम इसके रूल्स को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह डिफरेंशिएशन में एक बेसिक पावर रूल था, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी पावर रूल है। अब दोनों के रूल्स में फ़र्क है क्योंकि हमने वापस जाना है। डिफरेंशिएशन में हम पावर को कम कर रहे थे, एक नंबर माइनस कर रहे थे। इंटीग्रेशन में हमें वो माइनस किया हुआ नंबर वापस करना है, ऐड करना है। ओके जी, देखिए पावर रूल क्या है इंटीग्रेशन का। अगर आपके पास x की कोई भी पावर है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू -1। x की पावर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। अब -1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसको डिस्कस करते हैं। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं कि बाकी पावर्स के साथ क्या करना है। अगर हमारे पास -1 के अलावा x की कोई भी पावर है, तो इंटीग्रेशन का तरीका ये है कि आप इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और इसी के साथ डिविजन करनी है, यानी n+1 डिवाइडेड बाई n+1 है। सो पावर में जब आपने 1 ऐड करना है तो ये पूरी एडिशन डिवाइड भी होगी, प्लस c, आपसे डिस्कस किया था कि c हमने क्यों लिखना है। और जिस स्टेप में आपने रूल अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा। जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा, अपने साथ dx को भी ले जाएगा। अब देखिए, मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, स्क्वायर रूट x है। जैसे मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है और ये क्या चीज है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर पावर में होना चाहिए वेरिएबल को। अब यहाँ पे रूट है, रूट मीन्स 1/2, 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन का साइन खत्म कर देना है, पावर +1, n है तो n+1, हाफ है तो हाफ +1, डिवाइडेड बाय सेम n+1 ही, यानी हाफ +1। इंटीग्रेशन साइन खत्म, dx खत्म, c आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, हाफ +1 इज 3/2, हाफ +1 3/2, 3/2 है, 2/3 हो जाएगा। x की पावर 3/2 प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। यानी इसका डेरिवेटिव ये होता है x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ की इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया कि आपके पास कोई भी पावर है, पावर नेगेटिव में हो सकती है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें हमारे पास है x की पावर -3/4। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है अदर देन -1। ये हो जाएगा -3/4 + 1 ओवर -3/4 + 1। जब आप रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन dx खत्म और इसकी जगह +c आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लें, 4, सो 1/4, 1/4 प्लस c, 4 को ऊपर ले जाएं, x की पावर 1/4 प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा काम करना है आपने, वेरिएबल में पावर रूल अप्लाई करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये -1 क्यों नहीं है, ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर -1 हो जाती है तो देखिए पावर रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है x की पावर -½ की, तो -1 + 1, -1 + 1, यही रूल बनेगा अगर पावर रूल अप्लाई करते हैं तो। -1 + 1 इज 0 and 0, so 1/0 which is undefined। तो अनडिफाइंड हो गया, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई डिफाइंड रिजल्ट नहीं निकला, यानी हमें नहीं पता चला कि x की पावर -1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जहां पर रूल फेल हो जाता है वहां हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हेल्प ले लेते हैं। अब हमने देखा ये तो अनडिफाइंड आ रहा है, हम चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ और हम ये सोचते हैं हमने क्या पढ़ा था, x की पावर -½ किस फंक्शन का डेरिवेटिव था।
अगर आप इसको ऐसे लिख लेंगे विद पॉजिटिव पावर नीचे जाके तो आपको फौरन जहन में आ जाएगा। हमने ये पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। क्या डेरिवेटिव था लॉग का? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). यहाँ f(x) x है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। आंसर क्या आया? 1/x। हमने ये पढ़ा था कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln x। सो 1/x की इंटीग्रेशन यानी 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव था? ln x का। तो यहां पे आ जाएगा ln x प्लस c। सो -1 पावर के लिए पावर रूल फेल हो गया और हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हेल्प ली। हमने सोचा 1/x हमने किस फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था? हमने ln x का डेरिवेटिव पढ़ा था, इसलिए डायरेक्टली आप इसे ln x प्लस c लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड रूल बन गया। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जरूरी नहीं है कि आपके पास बस एक एक x होगा और उसमें सम पावर होगी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी हो सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, सम का रूल था, प्लस माइनस के लिए डिवीजन का रूल था, इंटीग्रेशन में भी इस तरह आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि सम है, सम के लिए तो रूल डिफरेंशिएशन वाला ही है कि अगर आपके पास एडिशन का डेरिवेटिव हो आप अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस का डेरिवेटिव वो अलग-अलग लेते हैं, इंटीग्रेशन में भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट चीजें होंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने अभी आपको नहीं बताया कि प्रोडक्ट का कोई रूल है या नहीं। अभी हमने सिर्फ ये 2 रूल्स पढ़े हैं और हमने यही देखना है कि हम इस क्वेश्चन को इन रूल्स की हेल्प से कर सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है तो आपने पहले प्रोडक्ट को खत्म करना है, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता तो फिर आपको बताऊंगी कि फिर क्या करेंगे। प्रोडक्ट कैसे खत्म हो रहा है? मल्टीप्लाई कर दें। रूट एक्स की पावर 5 रूट x 1/x। सो हमने प्रोडक्ट को ओपन कर दिया। अब आप क्या करें? x की पावर्स इकट्ठी करें। इसकी पावर है हाफ और इसकी पावर है 5, इसकी हाफ है, इसको ऊपर ले जाए। ये काम हरगिज नहीं करना कि जी 1/x है तो इसकी इंटीग्रेशन ln x हो जाएगी और इस पे पावर रूल अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। एक टर्म में एक x हो, कंबाइन करना है आपने। सो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव में भी यही काम किया था, इसको कंबाइन करना है, बेसिस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, हाफ प्लस 5 हाफ माइनस 1, यहां से हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा -1/2। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 2x हैं और वो ऐड हो रहे हैं। सम का और डिफरेंस का वही रूल है इंटीग्रेशन के लिए जो डिफरेंशिएशन में था, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ u सेपरेटली, इंटीग्रेशन ऑफ v सेपरेटली। ये रूल कॉमन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अभी मैंने जस्ट आपको प्लस माइनस का बताया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। सो सम अगर हो रहा हो 2 फंक्शंस का तो आप उसको अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हर फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन का साइन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से आएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन का साइन v के साथ भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब जब ये अलग अलग हो गए तो हमारे पास एक एक एक्स आ गया है और एक्स के लिए पावर रूल है, सो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 11/2 प्लस 1 11/2 प्लस 1 प्लस नेगेटिव हाफ प्लस 1 नेगेटिव हाफ प्लस 1। आपके माइंड में आया होगा कि जी हमने कहा था इंटीग्रेशन करनी है प्लस c लिखना है, मैंने यहाँ नहीं लिखा।
आप इंटीग्रेशन करेंगे, इससे भी सी आएगा, इससे भी सी, दो सी होंगे, तो दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें तो एक तीसरा कॉन्स्टेंट बन जाता है। सो आपने एक ही सी लिखना है, इस सी में दोनों के कॉन्स्टेंट्स शामिल हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर 13/2 13/2। इसी तरह से 1/2 1/2 प्लस सी, ये हो जाएगा जी 2/13, x की पावर 13/2, 2 पर चला जाएगा, रूट x प्लस सी, और ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, यहां से एक चीज आपको और बतानी है, अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाता है और आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, लाइक 1 है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन के लिए 1 मीन्स वेरिएबल रेज टू पावर 0। सो 1 की जगह आप x की पावर 0 लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगी। पावर रूल अप्लाई करेंगे, 0 + 1 0 + 1, ठीक है, 0 + 1 मीन्स 1 c। यहां से हमें यह पता चला कि 1 की इंटीग्रेशन x होती है। हमने 1x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन x है। सो अगर कहीं पर आपको 1 की इंटीग्रेशन करनी हो, फिर पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख दें कि 1 की इंटीग्रेशन x है। अब यहां से कांस्टेंट फैक्टर रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो वेरिएबल की और उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन वाला रूल ये है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल टर्म की होगी, वेरिएबल की होगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये देखा कि 1 अगर कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, अच्छा अगर 2 हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वही ये वाला रूल, 2 मीन्स x⁻⁴, साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उसे बाहर निकाल देना है डेरिवेटिव की तरह। तो x की पावर 0 की इंटीग्रेशन x है, तो आंसर क्या आ गया, 2x हो गया। ठीक है, सो कांस्टेंट इंटीग्रेशन x है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन की तरह कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अगर दो फंक्शंस हैं, दो टर्म्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो फिर इंटीग्रेशन अलग-अलग हो जाएगी। ठीक है, सो अब आपके पास अभी ये 2 रूल्स है, अभी हमारे पास और बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन में, हमने सिर्फ 2 को डिस्कस किया, हमारा बेसिक पावर रूल, लेकिन ये क्योंकि -1 पावर के लिए नहीं है, तो -1 पावर के साथ क्या होगा हमने ये लिखा। अब इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रूल को देखेंगे। थैंक यू सो मच।